वर्षा ऋतु सारी समाप्त हो जाती, टुकड़ियां तैयार की जाती हैं और चारों दिशाओं की ओर पहुंचाई जाती हैं। जब उन सूरवीरों की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि वह समुद्र के किनारे पर सबसे अच्छा यही है कि यहीं पर बैठकर भगवान की तपस्या करो, जिनमें अंगद हनुमान जी हैं। किसी प्रकार भगवान की कथा चर्चा कर रहे हैं। उसी कथा के बीच में क्या हुआ, कथा कहते भी गिरी कंदी संपाति। महाराज संपाति गिद्धों के राजा हुआ करते थे। मन में कुछ विचार आए और वह कहने लगे, भर पेट न भोजन पाया है, सब एक साथ कर जाता हूँ, भागो मत बैठे अरे कभी सब उठ कहते कि जाम बंद मन सोच जटायु सम कोई कहा नहीं। और जब इस प्रकार संपाति की इन बढ़िए जामन जी, इससे अच्छा तो इसका भाई गिद्धराज जटायु थे जो भगवान श्री राम के सही कह रहे हैं जामन जी। क्या कहा? जटायु आप कौन हैं? आप जटायु को कैसे जानते हैं? है गिद्धराज, जटायु गिद्धों में श्रेष्ठ थे और एक बार भगवान के कार्य में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जटायु भगवान के कार्य में अपना बलिदान दे चुके हैं तो पास में आ जाते हैं। भैया कार्य करने के थे वो बीते उड़ाने में करुणाई की सब करुणाई खो गई खेलने खाने में। सीता माता की सुधी लेने सागर के ऊपर होती है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ सीता को हरता है अपने अशोक वन में उसने उन माँ सती को रखा है। सीता की सुधी लाएगा जिए संशय कछुपे
पर जामवंत जी महाराज कहते हैं कि तुम हमारे नायक हो। जामवंत जी, लांगू का सिंधु घर से तो जगदम्बा का सम्मुख आए नहीं पहुंचाए, पर सिंधु लेकर जब लौटूंगा मेरी वह मां सबकी पूजा उस समय में कुछ कर पाएगी। हे जामवंत जी, मैं इधर से तो जा सकता हूँ, जगदम्बा की कृपा से तो मेरे सम्मुख रहेंगी, पर मैं इधर से लौटने पर मां जगदम्बा के कौन जाए सोयो रे पार, कौन जाए सोयो तन सागल के तार, कौन जाए सोयो तन सब बलवाना, कहानी चिपकी सुन हनुमाना, काज के साथ रहो बलवाना, कौन सा काज कठिन लगनाही, जो नहीं हो तुम ऐसे चुपचाप हो। हे महावीर हनुमान, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो, तुम जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है, सूरज को तुमने ग्रास किया, सेनों को हनुमान जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब को रख छोड़ा है। रणवीर उठो, बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है, हे कृपा धाम के कृपा पात्र, यह काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत क्या कहते हैं, जाकर बादल पर गढ़ में पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टी कर दूं। है जामवंत जी, इस भारी जन की धरा को लांघू या अभी नींद जाऊं। महाराज जामन, या जिस गिरी पर लंकापुरी है वे उसको ही उलट पुलट कर मैं पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ वह दिखलाऊं, सीता को मैं राघव से। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। जामवंत जी, हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत, बताओ क्या करना है, लंका को उल्टा करना है। तो रावण को भी जोड़ा कर दिखला देना। बहुत बड़ी वीर तुम्हें अति शीघ्र कार्य ले करके आओ, सो आशीष कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, परंतु आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा। है जामवंत जी, जी हनुमान जी। इस हनुमान में इतनी शक्ति नहीं कि जो भगवान का कार्य कर सके, लेकिन आपको मैं एक सारी सेना के साथ राम भजन करते रहना और मुझे बल देंगे तो ये तुच्छ सेवक हनुमान प्रभु का कार्य अवश्य करेगा और मुझे बल मिलता रहेगा। जी हनुमान जी, ऐसा ही होगा। तो जामवंत जी, बोले हनुमान जी महाराज की क्या हो। मेरे हनुमान के लिए अरे जामवंत के भजन सुहाए, सुन हनुमंत हृदया को सीते तुए हर सिख देवी, सिद्ध तीरे राणा पर खेल गया जो, राणा पर खेल गया जो, श्री राम मेरे लिए सब मिलकर ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। और हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम के जोर से छलांग लगा दी।
खाना ही चाहती है तो मैं प्रभु का काज करके लौटता हूँ। इसके बाद मैं तो मैया कहने खा नहीं लूंगी, अपने मुख में नहीं रखूंगी। आज मुझे आहार मिल गया। हे बानर, तू आज मेरा आहार बनेगा। के नहीं जाता, मैं आहार कर लेती हूँ। हे माता, आप मुझे जाने दीजिए। मैं जब लौटूंगा तो निश्चित ही आपका आहार बनूंगा। मैं प्रभु द्वारे के लिए जा रहा हूँ। जाने नहीं दूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जब मैया ने 100 योजन का अपना मुख किया, हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप रखा और मुख में बैठकर बाहर आ जाते हैं। अब बदन बैठी मुनि बाहर आवा, मांगा विदाता है सिर नवा। कहा कि मैया तुम्हारा भी काम हो गया और मुझे जाने दो। ठीक है बानर, आप जाएंगे प्रभु को खाली करेंगे। जय श्री राम। राम काज पूरे करोगे। ये राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली। थोड़े से आगे बढ़ते हैं। समुद्र में रहती है, समुद्र के ऊपर से जो भी निकलता है उसकी परछाई पकड़कर खा लेती है। वही छल हनुमान जी महाराज के साथ में किया। हनुमान महाराज ने उसके छल को जान लिया। परछाई को पकड़ लेता है तो समझ लो जिसकी परछाई उसने पकड़ी तो वो पक्षी उसने पकड़ लिया और जाता है। जय श्री राम। और हनुमान महाराज और हनुमान जी महाराज उसकी माया और उसके ऊपर और आगे बढ़ते हैं। और ताही मारुते सोते वीरा, ताहे मारी के पारे कयो मती वीरा। और हनुमान जी महाराज उसको मारकर समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। और हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, मसक समान रूप कपि धरी, समान रूप कपि धरी। लंका चले सुमन नरहरि, फिर से न करे कीजे सब काजा। हृदय राखे को सहाई, को सहे कुर्बाना। इसमें प्रवेश तो बिल्कुल विशेष तरीके से ही किया जाएगा। चारों तरफ राक्षसों का भयंकर कहना है। क्यों ना अपने प्रभु श्री राम को मैं हृदय में रखूं और एक छोटा सा लघु रूप रखूं और इस नगरी में अंदर प्रवेश करूं। जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज छोटा सा मसक समान रूप बनाया और रावण महाराज की रक्षा मंत्री जिसका नाम है लंकिनी,
पहरे पर खड़ी है। नाम लंकिनी एक निस सो गई चल से मोहे निंदरी। हनुमान जी महाराज को देख दिया, कहने लगी अरे ओ कपी बानर, लंका के होते हुए मच्छर सा रूप बनाकर लंकिनी का आहार बनने के लिए आ गया। तुझे पता नहीं, जो भी लंका में प्रवेश करता है वह लंकिनी का आहार होता है। अरे बानर, तो आखिरकार तूने मुझे देख ही लिया। आज्ञा के बगैर हवा भी प्रयास नहीं करती, तो मैं आगे लेके चला जाऊं? नहीं, जो लंका में प्रवेश करता है वो लंकिनी का आहार होता है। अच्छा, और जब लंकिनी ने ये कहा कि जाने नहीं मरम सट मोरा, मेरा आहार बनाएगी। जो भी चोर होता है वो लंकिनी का आहार होता है। अच्छा, मेरा आहार बनो। प्रभु का कार्य हो या ना हो, लंकिनी का आहार तो सुनिश्चित हो गया। जय श्री राम। एक छोटी सी मुक्किया बनाई, छोटी सी मुक्की, और मुक्की उसके मूल में मार दी। रुदन बहती हुई लंकिनी पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पाने करे विनय। बहुत बढ़िया। हनुमान महाराज की विनय करने लगी। हे कपिराज, कहो लंकिनी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं तुम्हें लंका का भविष्य बताती हूँ। ब्रह्मा ने जब रावण को लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझे तब यह भविष्य समझाया था। क्या? मुष्ट पे हार से महावीर पर विजय पाएगा, बस तभी समझ लेना निश्चर, निश्चर सब मारे जाएगा। हे कपिराज, ऐसी हनुमान, हे हनुमान, तुम कपिराज किसके भक्त हो और कौन हो, कहां से आए हो? मैंने जीवन को धन्य कर लिया। हे लंकिनी, मुझे राम भक्त हनुमान कहा जाता, अपनी माता सीता का भक्त। तुम अपने प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके लंका में निश्चिंत होकर प्रवेश करो, क्योंकि आज के बाद निश्चय तो अवश्य ही मारे जाएंगे। जय श्री राम। पुण्य बहु लेकिन जहां पर भगवान श्री राम जी हनुमान जी महाराज के हृदय में बैठे हैं और हनुमान जी महाराज स्वयं जहां पर पहुंच जाए वहां मंदिर बन जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा,
जब भी मैं बना हनुमान जी महाराज को एक मंदिर में था जिसमें भगवान श्री राम जी के गधा चक्र सर्प का चिन्ह है, तुलसी का वृक्ष है। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, विभीषण महाराज सुबह प्रातः उठकर भगवान श्री राम जी का नाम स्मरण करते हैं। नाम नाम तेहि सुमरन कीहा, हृदय भासे कपि सजन कीहा। महाराज के हृदय में बड़ा हृदय में अच्छा लगा और सोचा कि जो राम नाम का जाप कर रहा है क्यों ना इससे परिचय किया जाए। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का भेष धारण किया। हे भक्त, आप कौन हो? भक्तराज, मैं तो एक, परंतु आप कौन हो? मैं श्री राम भक्त रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। अच्छा, और विभीषण महाराज भगवान के भक्त हो या हरिदास हो या तुम भगवान, ये जो ब्राह्मण का एक आपसे छलावा है, वास्तविकता में मैं भी राम हूँ। हे भक्तराज विभीषण, तब हनुमंत कही सबो राम, सुनति युगल तन पुलक मगन, मगन सुमिरि गुण। और हनुमान जी महाराज को विभीषण महाराज ने युक्ति बताई कि कैसे आप अशोक वाटिका में पहुंचेंगे। हनुमान जी महाराज और पवन पुत्र और अशोक वाटिका में पहुंचकर देखते हैं और कयों पुनीत हैगा, ए पनिया चौक सीता रहे जहवा। भली सोई रूप कयों पुनीत हैगा, पनिया चौक सीता रहे जहवा। हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं जहां पर मैया परम दुखी है पवन सुत रामा, देखी जाने की दिन सिय रामा। निज पद नयन दिए परम दुखी भय पवन सुत, देखी जानकी। मैया को दुखी देखकर हनुमान जी महाराज भी अति दुखी हो जाते हैं। और राय वाले और पटेल साहब मन में भगवान श्री राम और आंखों में आए। करो विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं कि ऐसा क्या काम किया जाए जिससे कि मैया जितनी दुखी हैं उतनी दुखी ना हो। और इसे विचार ही कर रहे थे हनुमान जी महाराज कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैया को कैसे दुख शांत करूं। उसी समय
कहते ही अवसर रावण तह, कहते ही अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। आज मैं तुम्हें उस सुंदर स्त्री से मिलवाना चाहूंगा जिस पर यह लंकेश्वर मोहित हो गया। आओ मंदो। क्या हुआ सीते, मैं तुम्हें जैसी लंका लाया था आज भी तुम वैसी ही हो। तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव क्यों नहीं आता सीते? छलवल नहीं कुछ ध्यान, और 10 कंधर तो चाहता सीते, बस दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, क्या बात है सीते? तुम मुझसे अब तक पर्दा करती हो, पर तुम आंखें नीची ही रखती हो। तिनके की और देखती हो, बातें करती हो। सीते, क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है? कहो सीते, ये जो तुम तिनके की ओट ले लेती हो मुझे देखकर, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों उसे बीच में लाती हो? सीता, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती थे? एक बात और सुनो, अब अंतिम बार कह रहा हूं, अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण। क्या बात है सीते? की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके पास सदा, है जिसके पास तिनका भी तिनके पास सदा। ऐसे भी गिरे जी, अच्छा, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगने चमके, उनसे कब कमलनी खिलती है। होता है प्रातः काल तभी जब स्वयं का ऐसी रघुवर है, ऐसे भी घटकर है, वो सूर्य से भी बढ़कर है। मंदोदरी, अब छोड़ नम्रता, मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब भी आया मैं तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं सीते, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो एक पल में यह तलवार उछल तुझे पहुंचाए। मंदोदरी। हाँ भैया, पुरुषों का कभी स्त्री पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। तो क्या उसे शोभा देता है? हे नाथ, सुनिए, आपने ये अच्छा नहीं किया। सुनिए प्रभु। अरे पिया जगत भवानी, अरे सुनो सैया मेरे, ना बचेगी जिंदगानी। सुनो राजा मेरे, अब ना बचेगी जिंदगानी। सुनो बलवान मेरे, अब ना बचेगी जिंदगानी। अरे जगत भवानी। ये स्वामी, आप इन्हें समझ नहीं रहे हैं, आप ये अंधबुद्धि के कारण बहुत गलत कर रहे हैं नाथ। सुनो राजा मेरा,
पैर ना बढ़ाओ राजा राम से। तो स्वामी मैं आपसे विनय करती हूँ, वही मानो मेरी सैया, पैर ना बढ़ाओ राजा राम से। और हे नाथ, मैं आपकी ही के समय के कुछ गुजरे पल याद दिलाती हूँ नाथ। एक बार पिया गए पंपापुर पारी,